$4 अरब की रिमिटेंसेज नीचे चली गई, $4 अरब की पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई। रुपया आपका डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया गिर चुका, तेल की कीमत 100 ऊपर चली गई, क्योंकि जितना रुपया गिरेगा तेल ने उतना ऊपर जाना, महंगाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर। तो इसमें शहबाज साहब के केसेस में उनको बचत होगी, वो 26 अरब वाला केस था, जरदारी साहब के वो फेक अकाउंट्स वाला केस था, उसमें बचत होगी। पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ? बदकिस्मती से देखिए पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये मैं कहूँगा, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, देखिए अंदाज़ा इनको भी नहीं था कि ये हाल बनेगा, ये मैं आपको बताऊं। सियासी गलती थी, जो मेरा व्यू है सियासी गलती, उसकी वजह कि सियासी गलती नहीं थी, इनको अंदाज़ा नहीं था कि हालात ये हैं और हम इस नहज पे चले जाएंगे। देखिए जिस तरीके से महंगाई गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। देखिए हर चीज़ डबल हो गई, खाने पीने की अशिया। हम कल भी हम शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। अगर बम्पर क्रॉप हुई है, आज 125-130 रुपये किलो गंदम नहीं मिल रहा है। कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर कंट्रोल हम कर पाए? ठीक है ना, हुकूमत इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टेन्योर में ये हुकूमत नाकाम हो गई, जिसमें इनके इत्तेहादी, जिस पे कल मैंने कहा एक टीवी शो में, मैंने कहा ये बहुत गलत बात है कि इनके इत्तेहादी सारा ब्लेम इस वक्त पीएमएलएन पे डाल रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी, कल जेयूआईएफ भी वहाँ बैठे हुए थे, असेंबली में भी स्पीच कर रहे थे और सब ब्लेम कर रहे थे कि जी जो हुकूमत। मैंने कहा आप लोग तो खुद हुकूमत में थे इनके साथ, वो वज़ीर आज़म की पार्टी पे जाना है, ये तो है नहीं, मगर देखिए सारा ब्लेम वो शिफ्ट कर रहे थे पीएमएलएन के ऊपर। अब इसमें देखिए ना, आवाम पिस गई और चीज़ें कंट्रोल। अब मैं आपको बताऊं, ये सभी मेरे भाई बात करें, 24% के ऊपर कौन आदमी इंडस्ट्री या बिजनेस करेगा? नहीं कर सकता। जब वो नहीं करेगा तो आज अभी तो हम कुछ भी नहीं देख रहे, ये इंडस्ट्री या कुछ और नहीं लगेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि अगर वो 1 अरब रुपया बैंक में रख दें तो 2 करोड़ रुपया उनको महीना मिलेगा, तो वो क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे कि लोगों को रोजगार देंगे? बिल्कुल सही। तो इस हालात को देखते हुए अहमद साहब आपसे जानना चाहता हूँ, शहबाज साहब के मुतल्लिक एक तासुर बड़ा स्ट्रांगली इमर्ज किया है, वो ये कि वो इतनी ज़्यादा आजकल इस्टेब्लिशमेंट की मददसराई करते हैं, इतनी ज़्यादा मददसराई करते हैं कि शायद वो अपने आप को नेक्स्ट टर्म के लिए अपनी क्वालिफिकेशन बेहतर कर रहे हैं, कि हर काम में कहते हैं कि ये जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का एक रोड मैप हमें दे दिया। तो मुझे लगता है कि इस 1 साल में उन्होंने पोलिटिकल कैपिटल तो मुकम्मल कंप्लीटली लूज़ कर दिया। पीएमएलएन ने पंजाब के अंदर बहुत मार खाई है। तो शहबाज शरीफ साहब अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए अब वो दूसरे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका क्या तजिया? मलिक साहब देखिए, पहले जो बात थी ना, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि इन लोगों ने क्यों ये फैसला किया, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को हटा के आ गए और खुद अनपॉपुलैरिटी अपने जिम्मे ले ली, उसकी बड़ी एक सिंपल सी तौजीह है जो ये लोग करते हैं, और गालिबन वो सही भी करते होंगे। वो ये थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब को इमरान खान साहब मोस्ट लाइकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, और उनका ख्याल था कि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे तो फिर जिस तरह की पार्टिजान पोजीशन उन्होंने बतौर आईएसआई चीफ के ले रखी थी इससे पहले, वो 2023 का इंतखाब को छोड़े 2028 का इंतखाब भी उन्हें लगता था कि शायद वो उनको नहीं जीतने का मौका दिया जाएगा। ये एक सिंपलिस्टिक सोच थी, ओवर सिंप्लीफिकेशन थी या हकीकत थी, यह हमें नहीं पता, लेकिन स्टार्ट ऐसे हुआ था। लेकिन जो कीमत उन्होंने अदा की, शायद उसका भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये जो इतनी बड़ी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी महंगाई की सूरत में, कीमतों की सूरत में, ये भी उनको अंदाजा नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये हमें क्लियरली समझ लेना चाहिए कि उसकी वजह यही थी। ये हमारे मुल्क में जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंस होती है, वो इलेक्शन जीतने के लिए या कम से कम इलेक्शन ना हारने के लिए, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है कि आप देखते हैं कि कोई भी शख्स जब ये देखता है कि उसे एस्टैब्लिशमेंट की हमायत शायद ना मिले तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक रियलिटी है हमारी, इसको हम जिस तरह से भी इसकी तौजीह कर लें, लेकिन हकायक ये थे। या बात दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एक स्टेज के ऊपर इमरान खान सुबह जलसा करते थे और जनरल बाजवा को कहते थे मीर जाफर और मीर सादिक, और रात को प्रेसिडेंसी में मीटिंग करते थे और उनको कहते थे 8 माह की एक्सटेंशन ले लें और खुद इलेक्शन करवा के आप जाएं, मार्च में इंतखाबात करवा दें। तो ये दोनों चीज़ें बैक वक्त चल रही थी। वो डील ले भी रहे थे जनरल बाजवा, और सुबह इमरान खान उनके खिलाफ बोलते थे और शाम को वो डील दे भी रहे थे। ये पाकिस्तानी सियासत की इंतहाई जो भयानक शक्ल है जो इस सूरत में हमारे सामने आती है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है। ये हमारी सियासत का एक भयानक रियलिटी है जिसको हमें अदराक करना चाहिए और इसको बदलना चाहिए। ये इसकी आज हम जिस हालत में पहुंचे हुए हैं उसकी वजह यह है कि ये जो हमने ड्युअलिटी कायम की हुई है, दोगलापन है कि एक हुकूमत सामने होती है और एक पीछे होती है। एक छोटी किराने की दुकान इस तरह की ड्युअलिटी भी नहीं चल सकती। तो हम एक मुल्क चलाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप में भी मुल्कों ने तरक्कियां की हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो दोगलापन है ना, जिसमें आप दो काम करते हैं, एक चेहरा सामने और एक पीछे, ये नहीं चल सकता, इसमें मुल्क नहीं चल सकता। ये नहीं चलता। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि असम्बलियाँ तो तहलील हो गई, निगरान के ऊपर अभी बहस जारी है, इंतखाबात कब होंगे? अहमद बेलाल महबूब साहब, अब वो कहते हैं, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं, महमूद मौलवी साहब से पूछते हैं। महमूद मौलवी साहब, सबसे पहला सवाल तो यह है कि केयर टेकर कौन होगा? फिर दूसरा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन पुरानी सेंसेस के ऊपर जाएगा या नए सेंसेस के ऊपर हल्काबंदियों पर जाएगा? 6 महीने 8 महीने आगे चले जाएंगे। देखिए केयर टेकर के तो बहुत सारे नाम है, तो मेरा किसी के स्टेटमेंट देना बेकार होगा। उसकी वजह कि सब नाम गर्दिश कर रहे हैं, 4-5 नाम गर्दिश, 2-3 नाम बता दें जो लाइक हो रहा है। राहिल शरीफ साहब हैं,
उसके अलावा इसाक डार साहब हैं और जिलानी साहब हैं, और मैं तो कहूँगा कि ऐसा कोई नाम आएगा, जो मेरा व्यू है, जो इस वक्त लिस्ट में ही नहीं है। डार्क हॉर्स वुड बी देयर। और जहाँ तक आप सेंसस की बात करते हैं, मेरे हिसाब से अभी ये सेंसस के उसको देखते हुए ये इलेक्शन 8 महीने आगे जाएंगे, मिनिमम 6-8 महीने जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो सेंसस का इशू अप्रूव हो चुका है, ठीक है ना, कम से कम 4 से 5 महीना वो लगेंगे। उसके बाद जो है फिर ये 8 महीने में हो अर्लीस्ट। और मैं ये आज नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले आप 1 महीने से मेरे टीवी शोज उठा लें, मैं हमेशा कहता रहा कि 2023 में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। तो आपको मार्च अप्रैल तक फिर इलेक्शन नज़र नहीं आते? मुझे तो मार्च अप्रैल तक भी नज़र नहीं आते। ये आपको जो है ना, ये 2-3 महीने में ये देखना किस करवट जा रहे हैं। देखिए, लोग बातें कर रहे हैं कि इकोनॉमी को संभालने की बात हो रही है।